बताऊं, कॉलेज जाने का तो आ गया हूँ, पढ़ना जाने की आज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है। सोच रहा हूँ कुछ देर टाइम पास करता हूँ, फिर चला जाऊंगा घर। तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताओ। मेरा नाम तो मोहन है, आप कौन हो? हमारे नाम हत्यारेलाल जल्लाद है। हत्यारेलाल जल्लाद? हाँ। अरे यहाँ पे क्या काम है आपका? यहाँ पर अरे यहाँ पे यही काम है जो अभी आँख अपने भैया के नहीं दे दिया हो। हाँ। दूसरी वाली आँख तुम्हारे भैया ने लगाए हैं, मुझे 3 लाख रुपया भी मिलेगा। मेरे भैया? साथ तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। ये आ गया छोटा सा बच्चा आर्यन कुमार, उस बच्चे की तरफ से ये 21 रुपए का पुरस्कार है और हमारे बारात मालिक तरफ से सूचना है कि गाड़ी जा रही है। जो बाराती भाई घर जाना चाहते हैं भाई वो जा सकते हैं। और रही बात, आप 3 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, भैया सुनो। ये बताइए आप 3 लाख रुपए का करोगे क्या? 3 लाख रुपया ले जाकर भारापुर में रंडीबाजी करेगा, दारू भाता पिएगा। डेंजर हो आप। और क्या? इतना अपने दिमाग में सोच रखे हैं आप? दिमाग नहीं, करके दिखाएंगे। करके दिखाऊंगा। देखो जल्लाद बाबू, मेरे साथ ऐसा न करो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कभी नहीं आऊंगा। जाने के किसी जाना है तुम्हारी आँख में। जख्म कैसे हुआ? साहब, मेरे बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया था साहब, उससे बड़े अपनी एकाएक बड़े भैया को देखा था साहब, फिर न जाने मेरे भैया को क्या हुआ, वो जल्लाद बाबू को भेजकर से मेरी दूसरी आंख निकलवा दिया। बेटा तुम घबराओ नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। बस तुम अपने उस भाई हरामजादे का नाम बताओ, उस हरामजादे को कानून से कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब, हर वजह से भी है, वह मेरे अपने बड़े भैया है साहब, आप उनको कुछ मत करिए साहब, हो सके तो सिर्फ आप मेरा इलाज कर दीजिए साहब। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो इसी वक्त में तुम्हारी ड्रेसिंग करता हूँ। हम कहे मालिक फैक्ट्री का काम मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। काम करते करते तू थक जा रहा है। हाँ, एक मालिक। काम कर, हाँ। कोई गरीब इंसान दिखाई दे तुझे नौकरी पे रख ले। ठीक है मालिक। नमस्ते भैया। भैया नमस्ते। ये बताइए सेठ जी हैं? हाँ हाँ सेठ जी तो है मालिक। सेठ जी से मुलाकात करा दीजिए। आइए मेरे भाई। नमस्ते सेठ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बोलो बेटा क्या कह रहे मेरी बात सुनिए सेठ जी। घर में माता पड़ी बीमार, घर में माता पड़ी बीमार, नौकरी दे दो मुझे
फुटपाथ पर ना कोई घर द्वार है, साहब करना ना इनकार, साहब करना ना इनकार, नौकरी दे दो मुझे सरकार। सेठ जी, आप मुझे नौकरी दे दीजिए, क्योंकि मेरी माँ बहुत जोरों से बीमार है, बचने की हालत नहीं है सेठ जी, और मैं 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगा है सेठ जी। रहने के लिए मेरे पास घर भी नहीं है सेठ जी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ, आप मुझे नौकरी दे दीजिए। लेकिन बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मेरा नाम पवन है। देखो बेटा पवन, ये जो तुम्हारी उम्र है ये नौकरी के लायक नहीं है। तुम्हारी उम्र तो अभी खेलने खाने की है, और यह कानूनन जुर्म है अगर मैं तुम्हें काम पर रखता हूं, क्योंकि अभी तुम नाबालिग हो। देखो बेटा, और तुम्हारे ऊपर मुसीबत भी है, तुम्हारी माँ बीमार है, खाने के लिए एक दाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद, तुम्हारा दर्द सुनने के बाद मेरा दिल पसीज गया। देखो बेटा, मैं ये रिस्क जरूर उठाऊंगा। मेरे पास प्लास्टिक की गिलास की एक फैक्ट्री है, वहां कोई वजन काम भी नहीं है, हल्का फुल्का काम है। तुम उसमें काम करो और वक्त पे तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, और तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा, खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी, और तुम्हारे रहने का भी इंतजाम कर दिया जाएगा। सेठ जी, लेकिन आपने मुझे नौकरी पर रख लिया, लेकिन आपने बताया नहीं सेठ जी, आखिर आप मुझे पेमेंट कितना देंगे? बेटा, मैं तुम्हें इतनी पेमेंट दूंगा कि जिससे तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा, खाने की व्यवस्था भी हो जाएगी। अच्छी बात है सेठ जी। सेठ जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? नौकरी मेरे भैया को बाबू दिया, घर के कामों में हाथ बटाऊंगी मैं, चूल्हा चौका करूँ, काम सारा करूँ। कमाएंगे उसी पैसे से हमारे घर का खर्चा चलेगा, और जो मैं काम करूंगी उसी पैसे से अपनी माँ का इलाज कराऊंगी। लेकिन तुम्हारा नाम क्या बेटी? सेठ जी, मेरा नाम पूजा है। देखो पूजा, तुम मेरी कोठी पर काम करना, वहाँ मालकिन रहेंगी, जो भी कहेंगी उनके कामों में हाथ बटा देना, उसके वजह में तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। छोटू, ये आगे पूजा के काम पे खुश होकर के हमारे शिव कुमार भैया, पूजा के काम पे खुश होकर के हमारे शिव कुमार उर्फ महाराज भैया की तरफ से ये 21 रुपए का पुरस्कार है। भैया से नमस्ते करता हूँ। छोटू, हाँ, मालिक। ये पवन पूजा है, कल सुबह इन्हें बुला लो 8 बजे, और पवन को फैक्ट्री का काम समझा देना। ठीक है मालिक। और पूजा को लिवा जा करके मालकिन से मिला देना। ठीक है मालकिन जो भी कहेंगी उनके कामों में हाथ बटा लेगी। ठीक है मालिक, ठीक है। और मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। जाइए मालिक आप फैक्ट्री। क्या बात है? देखिए, मैं तो फैक्ट्री देखा नहीं हूँ,
आप चल करके फैक्ट्री दिखा दीजिए। चलिए मेरे भाई, आपको मेरे साथ में फैक्ट्री में रहना होगा। फैक्ट्री में देता हूँ। और पूजा जी चलिए, तुम घर का काम करना है, साफ सफाई करना है, खाना बनाना है, खाना बना करके मालिक को देना है, मालकिन को देना है, तुम भी खा लेना और खाना खाकर अपने घर चली जाना। आइए मैं दिखा। इंसान मिल गए तो बातचीत होने लगी। ठीक है, मैं बैठता हूँ, अगर कोई आता बताना। ठीक है डॉक्टर साहब, बैठिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते बेटा। डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप मेरी मम्मी को चेकअप करके देख लीजिए डॉक्टर साहब। ये क्या मेरी मम्मी? हाँ डॉक्टर साहब। लेके आओ। जरा गिलास गर्म पानी लेके आना। डॉक्टर साहब, आखिर मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी ना? क्या बताओ बेटा, तुम्हारी मम्मी को चेक करने के बाद ऐसा लग रहा ना कि तुम्हारी मम्मी की किडनी खराब हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी मम्मी की एक किडनी खराब हो गई है। हाँ बेटा, और इसका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। और ऑपरेशन में बेटा कम से कम 40 से लेकर 50,000 तक का खर्च आएगा। क्या कहा डॉक्टर साहब? ऑपरेशन करके दूसरी किडनी लगाने में कम से कम 40 से 50,000 रुपए लगेंगे। बेटा अगर वक्त पे ऑपरेशन ना हुआ ना तो तुम्हारी मम्मी को कुछ भी हो सकता है बेटा। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ न कहिए डॉक्टर साहब। अगर ऐसी बात है तो आप अपने अस्पताल में मम्मी को एडमिट कर लीजिए। हम भाई बहन की नौकरी सेठ जी के यहाँ लगी है, पैसा ला करके बहुत जल्द से जल्द आपके हॉस्पिटल में जमा कर देंगे साहब। पानी नहीं। हाँ डॉक्टर साहब। 6 नंबर में एडमिट करो। मुन्ना, अरे कहाँ लेके जा रहा है मुझे रे? मम्मी, मैं आपको ले चल रहा हूँ हॉस्पिटल में एडमिट करने। क्या बात है मम्मी? अरे मुन्ना, अरे क्या हॉस्पिटल लेके जाएगा रे मुझे तू? ऊपर वाले ने मेरी इस छोटी सी जिंदगी में इतने दुख दे दिए हैं मुन्ना कि अब दुख मुझसे सहा नहीं जाता है। अरे मालिक से ही प्रार्थना करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से ले चले जाए। अरे पगले, आखिर इतना पैसा तुम लोग कहाँ पाओगे? कहाँ से मेरा इलाज कराओगे? मम्मी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है मम्मी। देखिए, जिस सेठ के यहाँ हमारी नौकरी और दीदी की नौकरी लगी है ना, वो सेठ बहुत अच्छे इंसान हैं। हम भाई बहन जितना पैसा कहेंगे सेठ उतना पैसा दे देंगे हमको। आप टेंशन ना लीजिए, आप चलिए एडमिट हो जाइए मम्मी। ये बताओ पूजा जी, आने में इतना लेट क्यों कर दी भाई? क्या बात है? भैया, मम्मी की तबीयत खराब थी, खाना बनाने में लेट हो गई भैया। अब कभी नहीं लेट होगी। चलो जाने दो, पहले दिन है, अब बढ़िया साफ सफाई करना। ठीक है, मालिक आएंगे लेट हो गया। अरे वाह, इतनी खूबसूरत।
सेठ जी मैंने तो आप ख्वाब में नहीं सोचा था कि मेरे घर में गुलाब कहाँ से खिला। हाँ? ये क्या कर रहे हैं सेठ जी? मैं बात मान मैंने जाऊंगा दूर से बोलिए ना तो सेठ जी। तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। और देख कर हुस्न तेरा दीवाना। और देख कर हुस्न तेरा दीवाना हुआ। अरे तू समा जल के मैं तो अरे हंस के बाहों में आ जा। अरे मेरी हंस के बाहों में आ जा। अरे मेरी दुलरुबा तेरे यौवन का नीच पापी बहन को मेरे छोड़ दे छोड़ दे नीच पापी बहन को मेरे सर में आती नहीं तू बड़ा बेशरम नौकरी जब दिया बेटा बेटी कहा बेटी के साथ में करता खोटा सेठ जी एक बात कान खोलकर सुन लो मैं तो दौड़ा चला रहा हूँ फैक्ट्री से आपको बताने की मशीन की डाई खराब हो गई है चल करके मशीन की डाई सुधरवाइए और यहाँ घर पे आने के बाद देख रहा हूँ आप शराब पी करके शराब के नशे में होकर के मेरी बहन की इज्जत लूटना चाहते हो ऐसा गंदा काम करते हुए शर्म नहीं आई नौकरी से निकाल दूंगा साले भीख मांगोगे। तू क्या मुझे नौकरी से निकालेगा मैं खुद नौकरी से निकल जाऊंगा मारता लात मैं नौकरी को तेरे मारता लात मैं नौकरी को तेरे नौकरी ये दोबारा फिर मिल जाएगी दौलत पर घमंड इतना कर तुमको रहा फैक्ट्री तेरी धूल में मिल जाए सेठ जी मार डालूंगा साले जान से मार डालूंगा। औकात में रहिए सेठ जी औकात में सेठ जी पकड़ दूंगा आज साले जान निकल जाएगी। आज तो मैं अपनी बहन को लिवा करके जा रहा हूँ अगर ऐसे गंदा काम करते रहे तो एक दिन गरीबों की आह लगेगी ये तुम्हारी गिलास की फैक्ट्री जल करके खाक ना हो गई तो मेरा नाम अरे गर्दन तोड़ के बाहर। दो टके का छोकरा वो भोसड़ी के मुझे मार कर भाग गया और तू साले खड़ा खड़ा देख रहा।